सावधान दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके खून में उबाल ला देगी या फिर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई आप उस आजादी में जी रहे हैं जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था। अक्सर कहा जाता है कि वक्त बदलता है, लेकिन इस बार वक्त नहीं, इस बार इतिहास का भूगोल बदलने जा रहा है। सत्ता के बंद कमरों में जो खिचड़ी पक रही थी, उसका भांडा फूट चुका है। आखिर क्या वजह है कि 14 अप्रैल की तारीख करीब आते ही बड़े बड़े सूरमाओं के माथे पर पसीना आने लगा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी चंद्रशेखर आजाद को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से ही शुरू करते हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वे आने वाले कल की इबारत लिखती हैं। आज जब हम उस महापुरुष की जयंती के मुहाने पर खड़े हैं जिसने इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को सिर उठाकर जीने का हक दिया, तब फिजाओं में एक अजीब सी बेचैनी और एक नई क्रांति की आहट सुनाई दे रही है। ये बेचैनी उन महलों में है जहां बैठकर हमारे हक और हुकूक को कुचलने की साजिशें रची जाती हैं, और ये आहट उन गलियों और बस्तियों में है जहां अब नीला परचम हाथ में थामे एक नया नेतृत्व उठ खड़ा हुआ है। 14 अप्रैल का सूरज इस बार सिर्फ एक उत्सव लेकर नहीं आ रहा, बल्कि वो एक ऐसा ऐलान लेकर आ रहा है जिससे दिल्ली से लेकर नागपुर तक के गलियारे थर थर कांपने वाले हैं। आज सवाल सिर्फ एक जयंती मनाने का नहीं है, सवाल उस विरासत को बचाने का है जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने खून पसीने से सींचा था। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि क्या आज वाकई वो संविधान सुरक्षित है जिसके लिए बाबा साहेब ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। आज सत्ता के गलियारों में बैठे लोग मदहोश हैं। उन्हें लगता है कि वे हमें डरा देंगे, वे हमें जातियों के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर राज करेंगे, लेकिन वे एक बात भूल गए हैं कि यह समाज उस शेर का वंशज है जिसने अकेले दम पर पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी थी। आज उसी विरासत को बचाने के लिए और बाबा साहेब के अधूरे मिशन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा नौजवान खड़ा है जिसे दुनिया चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से जानती है। ये नाम आज सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रह गया है, बल्कि ये उन करोड़ों दबे कुचले लोगों की उम्मीद का प्रतीक बन चुका है जिन्हें सालों से चुप रहने की आदत डाल दी गई थी। रावण ने महलों की मखमली राजनीति को ठुकराकर जेल की उन काली और सर्द रातों को चुना ताकि आप और हम चैन की सांस ले सकें। उन्होंने सड़क के संघर्ष को अपनी पहचान बनाया, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक बहुजन समाज सड़कों पर नहीं उतरेगा, तब तक संसद के बहरे कान हमारी आवाज नहीं सुनेंगे। आज भीम आर्मी की धमक और आजाद समाज पार्टी का बढ़ता जनाधार उन ताकतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है जो इस देश के संविधान को बदलकर फिर से मनुस्मृति के काले युग को वापस लाना चाहती हैं। 14 अप्रैल को होने वाला ये महाऐलान कोई साधारण घोषणा नहीं है, बल्कि ये उन दुश्मनों के लिए आखिरी चेतावनी है जो ये समझते हैं कि दलित और पिछड़ा समाज अब भी सोया हुआ है। चंद्रशेखर आजाद का ये कदम राजनीति की बिसात को पूरी तरह से पलटने वाला है। दुश्मन आज पूरी ताकत से तैयार बैठा है। वो साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल करेगा। वो हमें धर्म के नाम पर लड़ाएगा, वो हमें छोटी छोटी लालचों में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आज के युवा की आंखों में वो चमक है जो अब बहकावे में आने वाली नहीं है। ये लड़ाई अब सिर्फ आरक्षण बचाने की नहीं रह गई है, ये लड़ाई अब सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है। ये महासंग्राम है हमारे अस्तित्व का, हमारे आत्मसम्मान का, और इस देश के जल, जंगल, जमीन और संसाधनों पर हमारे उस बराबरी के हक का जो हमें कुदरत और संविधान दोनों ने दिया है। विरोधी खेमे में मची इस खलबली का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें पहली बार एक ऐसा नेतृत्व दिख रहा है जो न तो झुकता है न ही बिकता है। जब चंद्रशेखर आजाद दहाड़ते हैं तो उनकी आवाज में उन हजारों सालों के दर्द की गूंज होती है जिसे हमारे पुरखों ने सहा है। इस बार 14 अप्रैल को कुछ ऐसा होने जा रहा है जो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अमिट लकीर खींच देगा। एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी गूंज से उन लोगों के कलेजे फट जाएंगे जो आज भी छुआछूत और ऊंच नीच की मानसिकता को पालकर बैठे हैं। यह महाऐलान उन ताकतों के लिए मौत का वारंट साबित होगा जो हमारे संवैधानिक अधिकारों की बलि चढ़ाना चाहते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त अपनी ताकत दिखाने का है, अब वक्त एकजुट होने का है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक अपनी विद्वत्ता का लोहा मनवाया था, तब उनका मकसद सिर्फ डिग्रियां हासिल करना नहीं था, बल्कि उन जंजीरों को काटना था जिन्होंने इस देश के करोड़ों इंसानों को हजारों सालों से मानसिक और सामाजिक गुलामी में जकड़ रखा था। उन्होंने हमें एक ऐसा पवित्र दस्तावेज दिया जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य का सिद्धांत निहित था। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दिल दहल जाता है कि क्या बाबा साहेब ने इसी भारत का सपना देखा था। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र न हो।
आज 14 अप्रैल के इस पावन अवसर पर हमें ये कड़वा सच स्वीकार करना होगा कि राजनीति में तो हमें बराबरी मिल गई, लेकिन सामाजिक न्याय की डगर आज भी उतनी ही पथरीली है। महलों में बैठने वाले सफेद पोशों ने बाबा साहेब की तस्वीरों पर मालाएं तो खूब चढ़ाईं, लेकिन उनके विचारों को सत्ता की फाइलों के नीचे दबाकर रख दिया। वे चाहते हैं कि हम सिर्फ जय भीम के नारे लगाएं, पर हम कभी जय भीम के अर्थ को समझकर शासक न बन सकें। इसी अधूरे मिशन और इसी छले गए समाज की पीड़ा को लेकर आज एक नौजवान खड़ा है, जिसने अपने नाम के आगे रावण लगाकर उस सत्ता को चुनौती दी है जो खुद को अजय मानती थी। चंद्रशेखर आजाद का संकल्प कोई चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि ये उस तड़प का परिणाम है जो उन्होंने सहारनपुर की सड़कों से लेकर तिहाड़ जेल की काल कोठरी तक महसूस की है। जब बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो उनका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि वो चेतना थी जो अन्याय के खिलाफ अंगारा बन जाए। आज चंद्रशेखर आजाद उसी चेतना का आधुनिक अवतार बनकर उभरे हैं। उन्होंने देखा कि कैसे हमारे युवाओं के हाथों से कलम छीनकर उन्हें बेरोजगारी की भट्टी में झोंका जा रहा है, कैसे हमारी माताओं बहनों की इज्जत को सरेआम नीलाम किया जा रहा है और कैसे संविधान की मूल आत्मा को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। रावण का संकल्प है कि अब बहुत हो चुका, अब बहुजन समाज भीख नहीं मांगेगा बल्कि अपना हक छीन कर लेगा। दुश्मन आज इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उसे दिख रहा है कि अब दलित समाज का युवा सिर्फ भावुक होकर वोट नहीं देता, बल्कि वो तर्क करता है, वो सवाल पूछता है और वो अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करना सीख गया है। बाबा साहेब का सपना था कि इस देश का अछूत और पिछड़ा वर्ग एक दिन इस देश का शासक बनेगा, वो सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेगा। लेकिन आजादी के 75 सालों बाद भी हमें सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा गया। चंद्रशेखर आजाद ने इस तिलिस्म को तोड़ दिया है। उन्होंने बताया है कि नीले झंडे की असली ताकत क्या है। जब वे अपनी मूंछों पर ताव देकर चलते हैं तो वो सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, बल्कि उन सामंती ताकतों के गाल पर एक तमाचा है जो आज भी हमें अपने पैरों की धूल समझते हैं। उनका संकल्प है कि 14 अप्रैल का ये दिन केवल मोमबत्ती जलाने और लड्डू बांटने का दिन नहीं रहेगा, बल्कि ये दिन उन शक्तियों की चूल्हे हिलाने का दिन बनेगा जो बाबा साहेब के आरक्षण को खत्म करने की फिराक में हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब कौम को सही नेतृत्व मिला है, तब तब बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। आज चंद्रशेखर आजाद के रूप में समाज को वो धार मिली है जो सत्ता के अहंकार को काट सकती है। वे बाबा साहेब के उस प्रबुद्ध भारत की कल्पना को साकार करने निकले हैं, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां हर इंसान को उसकी योग्यता के अनुसार सम्मान मिले। लेकिन दुश्मन बहुत चालाक है, वो हमें आपस में लड़ाने के लिए नए नए षड्यंत्र रच रहा है। वह चाहता है कि हम उपजातियों में उलझे रहें ताकि उसकी गद्दी सुरक्षित रहे। मगर रावण का ये संकल्प इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर संविधान पर आंच आई तो पूरा देश नीले समंदर में तब्दील हो जाएगा। ये भाग उस अटूट संकल्प की गाथा है जो एक साधारण से गांव के लड़के को जननायक बना देती है। बाबा साहेब की रूह आज यकीनन ये देखकर मुस्कुरा रही होगी कि उनका अधूरा मिशन अब एक ऐसे हाथों में है जो न तो थकने वाले हैं और न ही रुकने वाले हैं। ये 14 अप्रैल उस संकल्प की सिद्धि का गवाह बनेगी जिसे पूरा करने की कसम चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने खाई है। सत्ता के गलियारों में आज जो खामोशी दिख रही है वो असल में उस तूफान के आने से पहले की शांति है जिसने बड़े बड़े सूरमाओं की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या वजह है कि जब भी चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम लिया जाता है तो नागपुर से लेकर दिल्ली तक के सत्ता केंद्रों में हलचल मच जाती है? इसका जवाब बहुत सीधा और कड़वा है। दुश्मन इसलिए नहीं डरता कि कोई नया नेता पैदा हो गया है, बल्कि दुश्मन इसलिए कांप रहा है क्योंकि उसे दिख रहा है कि सदियों से सोया हुआ बहुजन समाज अब अपने हक की पहचान करने लगा है। आज का तंत्र और इस देश का मनुवादी ढांचा चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता से इसलिए खौफ में है क्योंकि रावण ने उस भय को खत्म कर दिया है जो सालों से हमारे लोगों के दिलों में बैठाया गया था। जब भीम आर्मी के नौजवान नीली पगड़ी बांधकर सड़कों पर निकलते हैं और जय भीम का नारा गूंजता है तो वो केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि उस दमनकारी व्यवस्था की छाती पर पड़ने वाला हथौड़ा है जिसने हमें हमेशा हाशिए पर रखा। दुश्मन के खेमे में मची इस खलबली का सबसे बड़ा कारण यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने राजनीति के पुराने और सड़े गले ढर्रे को चुनौती दी है। आज की पार्टियां चाहती हैं कि दलित और पिछड़ा समाज सिर्फ दरी बिछाने और झंडा ढोने के काम आए, लेकिन रावण ने उन्हें शासक बनने का सपना दिखा दिया है। सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि अगर ये समाज शिक्षित होकर संगठित हो गया और अपने वोट की कीमत समझ गया तो उनकी पुश्तैनी जागीरें छिन जाएंगी। यही वजह है कि आज सरकारी तंत्र, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और सामंती ताकतें एकजुट होकर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ घेराबंदी कर रही हैं। कभी उन पर झूठे मुकदमे लादे जाते हैं, कभी उन्हें महीनों जेल की काल कोठरी में सड़ाया जाता है और कभी उनकी आवाज को दबाने के लिए हर संभव षड्यंत्र रचा जाता है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि जिस शख्स ने मौत की आंखों में आंखें डालकर जीना सीख लिया हो उसे सलाखें नहीं डरा सकती।
आज दुश्मन इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि उसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का वो विजन याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता की चाबी वो मास्टर चाबी है जिससे हर दरवाजा खुल सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने उस चाबी को हासिल करने का रास्ता गलियों और गांवों से शुरू किया है। जब वे हाथरस की बेटी के लिए आधी रात को सड़क पर उतरते हैं या जब वे देश के किसी भी कोने में हो रहे अन्याय के खिलाफ सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो सिस्टम को अपना अंत करीब नजर आता है। उन्हें डर है कि अगर ये नीला सैलाब इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब देश की संसद के ऊपर भी बाबा साहेब के संविधान की आन बान शान का परचम सबसे ऊंचा लहराएगा। विरोधी खेमे की घबराहट इस 14 अप्रैल को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उन्हें पता है कि इस दिन चंद्रशेखर आजाद कोई मामूली भाषण नहीं देने वाले, बल्कि वे उस महा ऐलान की नींव रखने वाले हैं जो आने वाले चुनावों और देश की सामाजिक दिशा को पूरी तरह बदलकर रख देगा। दुश्मनों ने कोशिश की कि हमें जातियों में बांट दिया जाए, हमें आपस में लड़ा दिया जाए, लेकिन रावण की बहुजन एकता की मुहिम ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आज दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज एक मंच पर आने की हिम्मत जुटा रहा है और यही वो खतरनाक स्थिति है जिससे मौजूदा व्यवस्था कांप रही है। सिस्टम का डर जायज भी है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने उस गुलामी की मानसिकता पर चोट की है जिसे धर्म और परंपरा के नाम पर हमें विरासत में दिया गया था। उन्होंने युवाओं को सिखाया है कि सम्मान के साथ जीना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके लिए अगर लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। आज सत्ता के दलाल परेशान हैं कि कैसे एक आम सा दिखने वाला युवक करोड़ों दिलों की धड़कन बन गया। वे जितनी बार रावण को दबाने की कोशिश करते हैं वे उतनी ही ताकत के साथ उभर कर सामने आते हैं। ये गूंज उस खौफ की गवाह है जो आज उन लोगों की आंखों में साफ देखा जा सकता है जो बाबा साहेब के मिशन को खत्म करने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि रावण की हुंकार ने उस सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया है जिसे अब कोई भी ताकत दोबारा सुला नहीं सकती। 14 अप्रैल की ये तारीख इस बार इतिहास के पन्नों में एक अमिट इबारत लिखने जा रही है क्योंकि यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उस महा ऐलान का प्रस्थान बिंदु है जिसकी तैयारी चंद्रशेखर आजाद रावण ने बहुत खामोशी और शिद्दत के साथ की है। चंद्रशेखर आजाद का रोड मैप बहुत स्पष्ट है। वे जानते हैं कि केवल नारों से पेट नहीं भरता और केवल तालियों से हक नहीं मिलता। इसलिए इस 14 अप्रैल को वे जिस रणनीति का खुलासा करने जा रहे हैं उसका केंद्र बिंदु है गांव-गांव तक नीला परचम और घर-घर तक बाबा साहेब का संविधान। रावण का मानना है कि जब तक हमारा समाज अपनी संवैधानिक ताकतों को नहीं पहचानेगा तब तक वो केवल वोट बैंक बना रहेगा। इस महा ऐलान का सबसे बड़ा हिस्सा है बहुजन एकजुटता का ठोस ढांचा। दुश्मन ने हमें हजारों उपजातियों में बांटकर कमजोर किया, लेकिन इस बार 14 अप्रैल को चंद्रशेखर आजाद उस दीवार को ढहाने का मंत्र देने वाले हैं। वे एक ऐसे कैडर की घोषणा करने जा रहे हैं जो केवल चुनावी नहीं होगा बल्कि जो आधी रात को भी किसी दलित की झोपड़ी पर आंच आने पर ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। इस रोड मैप में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। रावण जानते हैं कि आज का युवा सोशल मीडिया के दौर में जागरूक तो है लेकिन उसे एक सही दिशा की जरूरत है। 14 अप्रैल का यह धमाका युवाओं को डिजिटल और जमीनी योद्धा बनाने का ब्लूप्रिंट पेश करेगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को खैरात की तरह नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार के रूप में छीनने की पूरी कार्ययोजना शामिल है। चंद्रशेखर आजाद का ये मास्टर प्लान सत्ता के गलियारों में बैठे उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो सोचते हैं कि वे ईवीएम और मीडिया के दम पर हमेशा राज करेंगे। इस ऐलान में एक ऐसी राजनीतिक चेतना का समावेश है जो संसद से लेकर सड़क तक केवल हमारे हितों की बात करेगी। यह रोडमैप इशारा करता है कि अब बहुजन समाज केवल दूसरों की पालकी ढोने वाला नहीं रहेगा बल्कि वह खुद उस पालकी का मालिक बनेगा। 14 अप्रैल की इस रणनीति का एक और खतरनाक हिस्सा वो सामाजिक ऑडिट है जिसकी चर्चा रावण अपने बंद कमरों की मीटिंग्स में अक्सर करते हैं। वे चाहते हैं कि हर सरकारी संस्थान, हर निजी क्षेत्र और हर उस जगह जहां हमारे हक का हिस्सा है वहां का हिसाब मांगा जाए। ये महा ऐलान उन लोगों के लिए मौत की घंटी की तरह है जो दशकों से हमारे हिस्से का हक डकार कर बैठे हैं। चंद्रशेखर आजाद का विजन केवल एक चुनावी जीत तक सीमित नहीं है। उनका रोड मैप सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन का है। वे उस प्रबुद्ध भारत की नींव रख रहे हैं जहां एक सफाई कर्मचारी का बेटा भी कलेक्टर बनने का सपना ही नहीं देखेगा बल्कि उसे सच करने के लिए सिस्टम उसे मजबूर करेगा। इस महा ऐलान की गहराई को समझने के लिए हमें उस नीले सैलाब की ताकत को देखना होगा जो 14 अप्रैल को सड़कों पर उतरने वाला है। ये केवल भीड़ नहीं होगी, ये एक अनुशासित सेना होगी जो बाबा साहेब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे को हकीकत में तब्दील करेगी। रावण का ये मास्टर प्लान दुश्मनों के हर उस षड्यंत्र का जवाब है जो हमें हाशिए पर धकेलने के लिए रचा गया था। इस बार का संदेश साफ है, अगर तुम हमें हमारा हक नहीं दोगे तो हम पूरा का पूरा तंत्र बदल देंगे। 14 अप्रैल का ये रोड मैप भारतीय राजनीति की उस बिसात को पूरी तरह उलट देगा जिस पर अब तक सामंती ताकतें खेलती आई हैं।
आज वक्त की इस दहलीज पर खड़े होकर हमें अपनी अंतरात्मा से ये सवाल पूछना होगा कि क्या हम सिर्फ तमाशबीन बने रहेंगे या फिर उस बदलाव का हिस्सा बनेंगे जिसका सपना बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आंखों में संजोया था। यह 14 अप्रैल कोई मामूली दिन नहीं है, यह एक सभ्यता की लड़ाई का निर्णायक मोड़ है और चंद्रशेखर आजाद रावण की हुंकार इस बात का प्रमाण है कि अब बहुजन समाज की सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। अब वक्त मोमबत्तियां जलाकर रोने का नहीं बल्कि मशाल बनकर उन अंधेरों को जला डालने का है जिन्होंने सदियों से हमारे रास्तों को रोक रखा है। ये निष्कर्ष उस आखिरी कील की तरह है जो उस दमनकारी व्यवस्था के ताबूत में ठोकी जानी है जिसने हमें हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक समझा। रावण का ये आह्वान किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जिसकी रगों में बाबा साहेब का दिया हुआ स्वाभिमान दौड़ता है और जो अन्याय को देखकर खामोश रहना अपनी तौहीन समझता है। साथियों, दुश्मन बहुत ताकतवर है, उसके पास सत्ता है, पैसा है और गोदी मीडिया का सहारा है, लेकिन हमारे पास वो नीला जुनून है जिसे दुनिया की कोई भी तोप नहीं झुका सकती। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जवानी की कुर्बानियां इसलिए नहीं दी कि हम बस वीडियो देखकर तालियां बजाएं, बल्कि इसलिए दी ताकि हम अपने घरों से बाहर निकलें और उस हक को छीन लें जो संविधान हमें देता है। आज दलित, पिछड़े और शोषित समाज के सामने अब नहीं तो कब की स्थिति खड़ी है। अगर आज हम संगठित नहीं हुए, अगर आज हमने अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक नीले झंडे के नीचे सिर नहीं झुकाया, तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। वे हमसे पूछेंगी कि जब संविधान जलाया जा रहा था, जब हमारे अधिकार छीने जा रहे थे, तब हम कहां थे। तब हमें गर्व से कहना होगा कि हम चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर खड़े थे। यह वीडियो का अंत नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की उस सोई हुई ज्वाला के जागने की शुरुआत है। 14 अप्रैल को होने वाला वो महाऐलान दुश्मनों के कलेजे इसलिए कंपा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार ये समाज जाग गया तो फिर उसे दोबारा गुलाम बनाना नामुमकिन होगा। बाबा साहेब की रूह आज हमें पुकार रही है। वे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें शेर बनाया है, अब भेड़ियों की तरह जीना छोड़ दो। चंद्रशेखर आजाद की दहाड़ उसी शेर की वापसी का ऐलान है। अब न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे और न ही हम थकेंगे। हमारा कारवां अब निकल चुका है और इसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का सिंहासन है, जहां बैठकर हम खुद अपना भविष्य लिखेंगे। अंतिम आह्वान यही है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि हर दलित की झोपड़ी में न्याय का सूरज न पहुंच जाए। 14 अप्रैल का ये संकल्प आपके खून में उबाल ला देने वाला होना चाहिए। दुश्मन को बता दो कि ये नया भारत है, ये बाबा साहेब के बेटों का भारत है और यहाँ अब सिर्फ संविधान का राज चलेगा। चंद्रशेखर आजाद का ये महाऐलान उन तमाम ताकतों के लिए काल साबित होगा जो हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहती हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।